एक सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज दूसरी बार आपके चर्च में आकर प्रभु की सेवा करने का एक अवसर प्रभु ने मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और विश्वास करेंगे कि इस रात के समय परमेश्वर उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। आमीन। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? ओके, तो प्रभु वो बातें हमसे कहेगा जिनकी हमें जरूरत है। आमीन। तो विश्वास करना कि उसको पता है कि हमें कौन सी जरूरत है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या आप डॉक्टर को बताते हो कि मुझे ये दवाई लिख कर दो, या डॉक्टर खुद अपने मन से देता है? बताओ ना, क्या अपनी दवाई हम खुद लिख कर लाते हैं या डॉक्टर लिख कर देते हैं? क्योंकि उसको पता है कौन सी बीमारी पर कौन सी दवा देनी है। तो वैसे ही है परमेश्वर का, प्रभु उन वचनों को देगा जिनकी हमें जरूरत है। जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं, पर जिसकी हमें जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी उसी बात को हमें खिलाएगा जो हमारे लिए अच्छा है। आमीन। अगर आपके सामने बिरयानी रखी जाए, क्या रखी जाए? बिरयानी, और दूसरी जगह पर करेला रखा जाए, करेला पता है आपको गुजराती में क्या कहते हैं करेले को? करेला कैसा लगता है? कड़वा। बोलो कैसा आता है? अगर एक प्लेट में बिरयानी हो और दूसरे प्लेट में करेला हो, आप क्या चुनोगे? क्या चुनोगे? पर सच बताना, दोनों में से अच्छा क्या है? शरीर के लिए दोनों में से क्या अच्छा है? अगर डॉक्टर को आपने पूछा ना कि दोनों में से मैं क्या खाऊं, तो डॉक्टर कहेगा करेला खाओ, क्योंकि ये तुम्हारे सेहत के लिए क्या है। पर खाने के लिए हमें अच्छा लगता नहीं, पर सेहत के लिए वही अच्छा है। वैसे ही बहुत बार हम परमेश्वर से सुनना अलग चाहते हैं और खुदा अलग बात करता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो वचन देता है ना, वो हमें अच्छा लगे इसलिए नहीं, पर आप बदल जाओ इसलिए देता है। जो हमारे लिए अच्छा है ना, वही खुदा देता है। आमीन। तो आज विश्वास करें कि परमेश्वर हमसे बात करेगा, तो उस विश्वास के साथ सुनना कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है जो हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करें और वचन की ओर जाए। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता, एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात कीजिए। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने प्रभु। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो, आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए। आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए प्रभु जी, और आपकी इच्छा पूरी होने पाए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आओ एक वचन को निकालें। दूसरे तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय। दूसरे तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और वचन 12 को हम पढ़ेंगे। पर जितने मसीह यीशु में, अभी ध्यान देकर सुनना इस वचन को, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। ये वचन सुनने में अच्छा लगता है या भयानक लगता है? वचन में क्या लिखा है पता है आपको? फिर एक बार पढ़ना, ध्यान देकर सुने। हाँ। पर जितने मसीह यीशु में, जितने मसीह यीशु में, ये सारे लोगों के लिए नहीं, ये बात, ये वचन हर विश्वासियों के लिए नहीं है। ये वचन केवल उन लोगों के लिए है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि जो प्रार्थना नहीं करता वो नहीं सताया जाएगा, जो बाइबल कभी नहीं पढ़ता वो नहीं सताया जाएगा, जो पवित्र मार्ग पर नहीं चलता वो नहीं सताया जाएगा, जो खुदा के लिए कुछ भी नहीं करता वो नहीं सताया जाएगा। पर अगर आप प्रार्थना में हो तो सताए जाओगे। अगर आप प्रभु के साथ चलने वाले हो तो आप सताए जाओगे। अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले हो तो आप सताए जाओगे। अगर आप अच्छा जीवन बिताना चाहते हो तो आप सताए जाओगे। तो कौन सुरक्षित है फिर?
जो पाप में है। बोलो कौन सुरक्षित है? हाँ। जिन विश्वासियों पर सताव नहीं आता, समझ लेना तुम ऐसी दुर्दशा में पड़े हो कि शैतान को भी लेना देना नहीं है तुमसे, क्योंकि शैतान भी केवल उन्हीं को सताता है जो मसीह यीशु के साथ चलने वाले हैं, जो भक्ति के साथ जीवन बिताने वाले हैं। उनको तकलीफें सहनी पड़ती है, उनको सताव में से होकर जाना पड़ता है, उन्हें बहुत सारी तकलीफों में से होकर जाना पड़ता है। अरे खुद यीशु मसीह को भी सताया गया ना। यीशु मसीह एक पवित्र जीवन जीता था। यीशु मसीह परमेश्वर का भय मानकर चलने वाला व्यक्ति था। यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरी जिंदगी में एक भी पाप और एक भी गलत बात नहीं की। पर आपको पता है, जैसे पैदा हुआ, जैसे बड़ा हुआ ना, जैसे उसने सेवा को शुरू किया, वचन में लिखा है हर वक्त सताया जाता था। शास्त्री, फरीसी, याजक कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी सताते थे, उसकी गलतियां ढूंढते थे, उसको दोष लगाते थे, उसको भला बुरा कहते थे। ये क्यों? क्या बुरा कर रहा था यीशु? अच्छा भला वचन का प्रचार करता था, लोगों को अच्छी बातें सिखाता था, घुटनों पर आकर रात भर प्रार्थना करता था, एक भी पाप उसके जीवन में नहीं था। पर आपको पता है, उसी यीशु मसीह को सारे लोग सताते थे, और ये सताने वाले लोग बाहर के नहीं थे। ध्यान देकर सुनना, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने वाले रोमी लोग नहीं थे, विधर्मी लोग नहीं थे। यीशु मसीह को सलीब पर लेकर जाने वाले विश्वासी लोग थे, जो वचन में नहीं थे, जो प्रार्थना में नहीं थे, जो परमेश्वर के भय में नहीं थे। अरे पिलातुस कहता है, पिलातुस कि मुझे यीशु मसीह में कुछ गलत नहीं नजर आता। पिलातुस कौन था? जो खुदा को नहीं जानता था, जिसको मूसा का नियम शास्त्र नहीं पता था, जो कभी मंदिर में नहीं जाता था, जो कभी परमेश्वर की आराधना नहीं करता था। पर जब पिलातुस ने यीशु मसीह को देखा तो वो कहता है मुझे इसमें कोई गलती नजर नहीं आती, इसे छोड़ दो। पर यहूदी लोग, याजक, फरीसी, शास्त्री, वो कहते इसको क्रूस पर चढ़ाओ। कौन है सताने वाले? बाहर के लोग नहीं सताते, हमारे लिए लोग हमें सताते। अरे बाहर का सताव जो होता है ना, हमें मजबूत करता है, पर जो अंदर का सताव होता है ना, वो हमें तकलीफें देता है। सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी विश्वासी को होती है ना, तो वो अंदर के सताव से होती है, जो हमारे ही बीच में होता है। और सताने वाले वो लोग होते हैं जो खुद प्रार्थना नहीं करते, सताने वाले वो लोग होते हैं जो खुद वचन में नहीं चलते, सताने वाले वो लोग होते हैं जिनको परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं है। आपको पता है, मैं जब वचन का प्रचार करता हूं ना, YouTube पर ये मैसेज जब आता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं वहां पर कमेंट्स देते हैं। मैं कभी किसी की कमेंट्स नहीं पढ़ता। मेरी मिसेस कभी कभी पढ़ती है और मुझे कहती है किसी ने ऐसी कमेंट डाली। मुझे पता है ये कमेंट डालने वाले वो लोग होते हैं जो खुद वचन को नहीं पढ़ते, जो कभी एक बार सेवा नहीं करते। अरे तुम यहां खड़े होकर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन को प्रचार करके दिखाओ, उसके बाद दूसरों को दोष लगाना। ये वो लोग हैं जो सताते हैं, जो खुद कुछ भी नहीं करते, जिनके जीवन में प्रभु की सेवा नहीं है ना, ये दूसरों को दोष लगाएंगे, ये दूसरों की गलतियां निकालेंगे। आपको पता है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होंगे, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलने वाले होंगे, आप 100% सताए जाएंगे। हालेलुया। आपको सताव सहना होगा, खुद यीशु मसीह को भी सहना पड़ा। हालेलुया। कुछ गलत नहीं करता था, सब अच्छा ही करता था, पर फिर भी सताया जाता था। अपने ही लोगों ने उसे उठाया और पिलातुस के हाथों में दे दिया और कहा मार डालो इसे। आपको पता है, पिलातुस नहीं मारना चाहता था, पिलातुस उसको क्रूस पर नहीं देना चाहता था। पिलातुस तो कहता है मुझे कोई दोष नहीं नजर आता, पर इनको सारे दोष नजर आ रहे थे, इनको सारी गलतियां यीशु में नजर आ रही थी। इनको लगता था इसमें ही खामी है, इसमें ही गलतियां है, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। ध्यान देकर सुने, आज भी मसीह लोगों में वही हो रहा है। फिर एक बार उसी वचन को पढ़ना। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। आमीन। अगर आप प्रार्थनामय जीवन में हो तो आपको सताव सहना पड़ेगा। अगर आप वचन को पढ़ते हो, आपको सताव सहना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोग हो, आपको सताव सहना पड़ेगा। पर
अगर आप प्रार्थना नहीं करते, सताव नहीं आएगा। आप बाइबल नहीं पढ़ते, सताव नहीं आएगा, क्योंकि शैतान को भी लेना देना नहीं है ऐसे लोगों से। जो प्रार्थना नहीं करता वो खुदा के कुछ काम का नहीं, पर शैतान कहता है ये मेरे भी कुछ काम का नहीं। ध्यान देकर सुने, एक बात ध्यान देकर सुनना। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं। समझो, ये यहां पर ये स्टैंड पड़ा हुआ है, ध्यान देकर सुने। हाँ, ये स्टैंड यहां पर पड़ा है। इस स्टैंड को आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए ये अच्छा है। अगर आप इस स्टैंड को बारिश में बाहर फेंक दो, इसका इस्तेमाल मत करो, तो क्या होगा? धूप बारिश लग लग कर ये क्या हो जाएगा? बोलो ना, क्या हो जाएगा? खराब। बोलो, क्या हो जाएगा? फिर खराब होने के बाद इसको जंग लग जाएगी, ये गंदा दिखने लग जाएगा। उसको आप फिर चर्च में इस्तेमाल करोगे? नहीं। तो फिर इसको कौन खरीदेगा? मुझे बताइए, कौन खरीदेगा? अभी आप इसको स्टैंड कहते हो, ये स्टैंड है, पर बाद में जब इसको जंग लग जाएगा, ये खराब हो जाएगा, तो इसको खरीदार एक ही होगा। वो कौन है? कबाड़ी, जिसे भंगार वाला कहते हैं। बोलो, क्या कहते हैं? हाँ, भंगार वाला। भंगार चीज को कोई कीमत होती है? भंगार उसे कहा जाता है जो पहले अच्छी थी पर अब कुछ काम की नहीं है। जो किसी के कुछ काम की नहीं ना, उसे भंगार कहा जाता है। भंगार की कोई कीमत, अरे बोलो, भंगार की कोई कीमत। शायद बुरा लगेगा सुनने में, पर अगर आप प्रार्थना नहीं करते ना, शैतान की नजर में ना वो क्या है? भंगार। वो भी नहीं खरीदना चाहता, वो वेस्ट नहीं करता अपना वक्त इनके पीछे। शैतान तो उन लोगों की परीक्षा देखता है जो प्रभु के चुने हुए हैं, खरीदे हुए हैं, मोल देकर, दाम देकर खरीदे गए हैं, जिनकी एक कीमत है जो सोने से अधिक है, जिनकी कीमत है जो चांदी से अधिक है, जिनकी कीमत है जो बहुमूल्य रत्नों से अधिक है। आमीन। जिनको यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है, और जो लहू से धुले हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते ना, शैतान की नजर में उनकी कीमत बहुत ज्यादा है, और शैतान उनको चुराना चाहता है। भंगार चुरा के करेगा भी क्या? समझ में आ रहा है? भंगार चुरा के करेगा भी क्या? जो खुद प्रार्थना नहीं करता, उसको शैतान लेकर जा क्या करेगा? उसको पता ये वैसे भी नरक में जाने वाला है, इसके पीछे मैं मेरी ताकत क्यों जाया करूं? शैतान ऐसे लोगों के पीछे नहीं लगता। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर को भी ऐसे लोग चाहिए जो प्रार्थना करते हैं, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जो उसका भय मानते हैं, जो पवित्र जीवन बिताते हैं। और शैतान को भी वैसे ही लोग चाहिए जो वचन में है, प्रार्थना में है, विश्वास में है, पवित्रता में है, क्योंकि उनको ही वो खराब करना चाहता है, इसलिए उनको सताता है। इसलिए जो पाप में गिरे पड़े हैं ना, उनको कभी सताव नहीं, उन पर कभी सताव नहीं आएगा। कलीसिया में उन्हीं लोगों पर दोष लगाया जाएगा जो पवित्र जीवन बिताते हैं। जो पाप में गिरा पड़ा है ना, उसको कोई नहीं बोलेगा। वो भले दारू पीकर घूमता है, भले 2 नंबर की कमाई करता है, भले गलत बातें बाहर जा, पर किसी की हिम्मत नहीं होती उसको बोलने की। पर अगर कोई व्यक्ति सेवा करने लग जाए, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करने लग जाए, अगर कोई व्यक्ति आत्मा में बढ़ने लग जाए, तो लोगों की नजर में आने लगता है, ये कैसे कर रहा है, ये कैसे हमें सिखाने लग गया, ये कैसे आत्मा से भर गया, हम पूजे हुए हैं तो तू भी पूजा हुआ रहे। सताव यही से शुरू होता है। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह को भी सताया गया, और वचन में लिखा है जो आज भी यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सताए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, अगर आप चाहते हो ना कि आप प्रभु के, आपको पता है सताव अगर मुझ पर आ रहा है ना, तो समझ लेना मेरी कीमत है। आमीन। बोलो, मेरी क्या है? कुछ ना कुछ तो है बाबा, इसलिए मेरे खरीदार बढ़ गए हैं। खुदा भी चाहता है कि मैं उसका हो जाऊं, और शैतान भी चाहता है ये मेरा हो जाए, पर भंगार तो किसी को नहीं चाहिए। अरे भंगार किसी को नहीं चाहिए, फिर ऐसा भी जीवन क्या काम का जो भंगार के समान है? ना तो शैतान पसंद करता है, ना तो परमेश्वर पसंद करता है। अरे ऐसा जियो कि सारे जगह पर आपकी डिमांड हो। हालेलुया। स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए खुल जाए और सारे स्वर्गदूत हमारी राह देखे, कब आएगा मेरा बेटा यहां पर। खुदा खुद हमें हमारी राह देखे, कब आएगा मेरा बेटा यहां पर। आपको पता है, जब
स्तिफनुस मर रहा था, उसको पथराव किया जा रहा था, उसको सताया जा रहा था, बाइबल में लिखा है उसके लिए स्वर्ग खुल गया। आमीन। स्तिफनुस के लिए क्या खुल गया? जितना आप परमेश्वर के लोगों को कोई सताता है ना, आपको पता है उतने स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। आमीन। सताओ हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोलता है। आमीन। हालेलुया। स्तिफनुस को सताया गया, पर वचन में लिखा है जैसे स्तिफनुस को पथराव कर रहे थे ना, वचन में लिखा है स्तिफनुस ने ऊपर देखा और कहता है, देखो मैं देख रहा हूं कि स्वर्ग खुल गया है और परमेश्वर का पुत्र उसके दाहिने ओर खड़ा है। आमीन। तो यह है सताव जो हमारे लिए स्वर्ग के द्वारों को खोल देता है। तो सताव अच्छा है या बुरा है? अरे बोलो, यीशु का हुआ तो हमारा भी तो होगा ना। आमीन। हमें तो जाना होगा ना, पर कौन जाएगा? जो रोज प्रार्थना करता, जो वचन के अनुसार चलता, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता, जो पवित्र जीवन बिताता। ध्यान देकर सुनना, जो केवल चर्च में आता है उनका सताव नहीं होगा। जिनको लगता है कि रविवार को ही आराधना की जाती है, उनका सताव नहीं होगा। क्यों करेगा शैतान ऐसे लोगों का सताव? शैतान तो उनको सताना चाहता है जो दानियल के समान रोज 3 पहर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। किसके विरुद्ध में योजना बनाई गई? जो प्रार्थना करता है उसके विरुद्ध में, या जो नहीं करता उसके विरुद्ध में? दानियल के विरुद्ध में इतनी बड़ी योजना बनाई गई क्योंकि दानियल जो था दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। तो सताव जो है ना उसके विरुद्ध में शुरू हो गया। ध्यान देकर सुने, आज भी आत्मिक जीवन में वही हो रहा है। अगर आप प्रभु के साथ चलने वाले लोग होंगे, आप सताए जाओगे। हालेलुया। वो तो होगा। ध्यान देकर सुनना, आगे देखेंगे। सताव 2 प्रकार का होता है। बोलो कितने प्रकार का? एक बाहरी सताव और दूसरा होता है अंदरूनी सताव। बाहरी सताव का मतलब होता है कि बाहर के लोग हमें विरोध करेंगे, हमें सताएंगे। पर आपको पता है ये बाहरी जो सताव होता है ना, ये हमें और मजबूत करता है। क्या करता है? बहुत मजबूत करता है। इन दिनों में महाराष्ट्र में भी बहुत सताव चालू है, बहुत विरोध हो रहा है। पर आपको पता है हमारी कलीसिया और बढ़ रही है, और मजबूत हो रही है, और प्रार्थना कर रही है। जितनी प्रार्थना कभी नहीं की ना, इतनी प्रार्थना इन दिनों में चालू है। तो अच्छा हुआ या बुरा? मैं तो प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु और बढ़ा सताव, क्योंकि इनकी क्या बढ़ेगी? प्रार्थना। बोलो क्या बढ़ेगी? ध्यान देकर सुनना, एक परमेश्वर के दास ने कहा है मसीही लोगों को मत मारना। क्या कहा है? मसीही लोगों को मत मारना। क्यों? वो खटमल की तरह होते हैं। किसकी तरह? खटमल को मुझे नहीं पता गुजराती में क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खटमल पता है आपको? जो पेड़ में रहते देखो वो कीड़े, क्या क्या वो काटते हैं ना, हमें खून चूसते हैं। देखो, हाँ जोर से बोलो, इनको समझ में आए। पता चल गया ना? उसे हिंदी में खटमल कहा जाता है। एक व्यक्ति ने कहा है ये मसीही लोग जो है ना, यीशु पर विश्वास रखने वाले, क्या कहते हैं? वो गामित में कहते हैं ना। एक व्यक्ति ने कहा है कि ये यीशु पर विश्वास रखने वाले जो मसीही लोग हैं ना, इनको मत सताओ, इनको मत मारो। ये खटमल की तरह होते हैं। खटमल को जितना मारोगे उतने बढ़ेंगे। ये खटमल जो होते हैं ना, इनकी एक विशेषता है, अगर आपने इनको मारा ना और बढ़ते हैं, ये खत्म नहीं होते। वैसे ही मसीह लोग हैं। मसीह लोगों को जितना सताओगे उतना बढ़ेंगे। ये इतिहास है। आमीन। बाहर का सताव हमें मिटाता नहीं, हमें और बढ़ाता है। आमीन। ध्यान देकर सुनना, 2 प्रकार का सताव होगा जो विश्वास के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। बाहर का सताव होगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, और हम प्रभु में बढ़ेंगे, और आत्मा में बढ़ेंगे, और प्रार्थना में बढ़ेंगे, और मजबूत हो जाएंगे। आमीन। यह है पहला सताव जो बाहर से आता है। दूसरा सताव जो सबसे तकलीफदायक है, जो कहां से आता है? अंदर से। बोलो कहां से आता है? किनके द्वारा आता है पता है? जो एक साथ मिलकर गीत गाते हैं प्रभु की, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ये सारे साथ मिलकर ही गाते हैं। उन्हीं में से कोई आपका सताव करेगा। यह अंदरूनी सताव। जो साथ मिलकर वचन सुनते हैं वही सताएंगे, जो एक ही चर्च में रहते हैं वही सताएंगे, जो एक
ही रोटी से खाते हैं वही सताएंगे। ये अंदरूनी सताव। ये कौन सा सताव है? ये जो सताव है ना, जो अंदरूनी है, ये सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। बाहर के सताव से तकलीफ नहीं होती, पर ये जो अंदरूनी सताव है ना, ये मनुष्य को बहुत तकलीफ देता है। यीशु मसीह को बाहर के लोगों से तकलीफ नहीं होती थी, उसको अपने भीतर के लोगों से ज्यादा तकलीफ थी। वो दुखी हो जाता था। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो एक वचन को निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, यूहन्ना उसका 13 अध्याय और वचन 18 को पढ़ें। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता। हाँ, ध्यान देकर सुनना। यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों के साथ बैठा हुआ है। 12 चेले बैठे हैं और यीशु मसीह एक चेले के बारे में बात कर रहा है। उसका नाम है यहूदा। क्या नाम है? जिसने यीशु को पकड़वाया था। उस यहूदा के बारे में यीशु मसीह उसके चेलों से बात कर रहा है। और यीशु मसीह क्या कहता है? फिर एक बार पढ़ना। हाँ। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता। जिन्हें मैंने चुन लिया है, जिन्हें मैंने चुना है, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ। परंतु यह इसलिए है कि हाँ, पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है, जो मेरी रोटी खाता है, उसने मुझ पर लात उठाई। उसी ने मुझ पर लात मारी है। फिर एक बार, जो मेरी रोटी खाता है, हाँ, उसने मुझ पर लात उठाई। उसी ने मुझ पर लात उठाई है। यीशु मसीह को तकलीफ किसकी थी पता है? उन लोगों की नहीं जो यीशु के वचन को नहीं सुनते थे। यीशु कहता है, ये व्यक्ति जिसने मेरी रोटी को खाया है, उसी ने मुझ पर लात उठाई है। यह है अंदरूनी सताव। हमारा ही वचन सुनेंगे और हमें ही दोष लगाएंगे। परमेश्वर के दासों को सुनेंगे और परमेश्वर के दास को ही दोष लगाएंगे। इसे कहता है उसी की रोटी खाना और उसी पर लात उठाना। यह अंदरूनी सताव है जो अपने ही लोग करते हैं। खुद तो कुछ आता नहीं और दूसरों की गलतियां निकाले। खुद तो बाइबल पढ़ते नहीं पर इसने ऐसे सिखाया। आपको पता है हमारे लोगों में एक ऐसी बात होती है, क्रिकेट देखा है कभी? क्रिकेट, हाँ, अभी तो सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गया। जब खेलता था ना, वर्ल्ड कप की मैच अगर देखते थे ना, तो सचिन तेंदुलकर समझो खेल रहा है, बहुत अपेक्षा लेकर बैठते थे लोग उसके पास से। तो अगर समझो सचिन ने कोई गेंद अच्छी डाली सामने वाले ने और वो चूक गया, तो सामने वाला जो टीवी के सामने बैठा है ना, वो क्या कहता? अरे इसको कुछ आता ही नहीं, ऐसे नहीं मारना चाहिए था ना, ऐसे मारता तो 6 निकल जाता। अगर तुझे क्रिकेट आता तो तू वहां पर रहता ना। जिसको बल्ला पकड़ने भी नहीं आता वो सचिन को आइडिया देता, क्या ऐसे मारना चाहिए था। अगर बॉलर ने गलती से दूसरी बॉल डाल दी जिस पर 6 निकल गया, तो कहते इसको तो बॉलिंग ही आती नहीं, तो तू जाना, तू जा, लेंगे तुझे वहां पर। तुझे बॉल कैसे पकड़नी पता नहीं और तू उसको सिखा रहा है, जिसने ट्रेनिंग ली है बकायदा, जिसको चुना गया है इंडियन टीम में। टीवी के सामने बैठकर लोग उसको सिखाते हैं, इसको नहीं आता, ये नहीं अच्छी तरह से नहीं खेल पाता, इसको बॉलिंग ही नहीं आती, इसको बैटिंग ही नहीं आती। वारे वाह, तो तुझे क्यों नहीं लेते? तू इतना अच्छा है तो। ये ऐसे लोग हैं। कलीसियाओं में भी ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे, जिनको स्टेज पर खड़ा करो 1 मिनट नहीं बोल पाएंगे पर प्रचारक की सारी गलतियां निकाल देंगे। हाँ, ये ऐसा है, इसको तो आता ही नहीं, कुछ भी बकवास करता है, कुछ भी बात। तो तू आ, मैं बैठ जाता हूं, तू सेवा कर, तू घूम, मेरी सारी तारीफ तुझको दे देता हूं भाई, तू जाके प्रचार कर, तुझसे कुछ नहीं होता तो चुप बैठ, मत सता। ये वो लोग हैं जो खुद प्रार्थना में नहीं, जो खुद आत्मा से नहीं चलते, जो खुद कुछ भी नहीं करते पर दूसरों को सताएंगे। जो करने वाले हैं ना, उनको सताते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मेरी रोटी खाई है ना, उसी ने मुझ पर लात मारी है। वैसे ही लोग जो परमेश्वर के दास वचन का प्रचार करते हैं ना, सुनेंगे नहीं, गलतियां निकालेंगे। इनको तो आता ही नहीं, ये तो प्रचार ही नहीं कर पाते। ध्यान देकर सुनना, ये ऐसे लोग हैं जो रोटी भी उनकी ही खाते हैं और लात भी उनको ही मारते हैं। ये ऐसा इनके बारे में नहीं, हर प्रचारक के बारे में होता है। मुझे भी बहुत ऐसा सुनना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। खाते तो है रोटी पर लात भी मारते हैं।
हाँ, ध्यान देकर सुनिए। और ये जो सता होता है ना, ये सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। इतने घुटनों पर आओ, प्रार्थना करो, खुदा से मांगो, इनके लिए वचन, इनके लिए रोटी तैयार करो, और जब खिलाओ तो खा के हमें लात मारते हैं। इतना आसान लगता है आपको वचन का प्रचार करना? इतना आसान लगता है खुदा की आवाज को आप तक लाना? अरे हमें पता है प्रचारकों को घुटनों पर भेजना पड़ता है घंटों तक। रोज मीटिंग कर रहा हूं मैं, रोज 3 दिन से बाहर की कलीसिया में था, सुबह शाम मीटिंग थी। क्या लगता है आपको? कुछ भी लिया और बकवास कर दी, ऐसा होता है प्रचार करना? घुटनों पर आना पड़ता है, खुदा से मांगना पड़ता है, परमेश्वर बात करता है, फिर जाकर कलीसिया को देना पड़ता है। एक प्रचारक को पता होता है, एक सेवक को पता होता है कि रोटी बनाना क्या होता है। खाने में कुछ नहीं लगता, बनाने में तकलीफ है। बहनों, रोटी बनाते हो ना तुम? बनाते हो ना आप? तो रोटी बनाना कितना मुश्किल है। भाइयों को बोलो, हाथ जला लेंगे। सच बात है ना? रोटी बनाना इतना आसान नहीं। मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं चाय भी नहीं बनाता घर पर। अगर मुझे आपने रोटी बनाने को बोला ना, दोनों हाथ जला लूंगा मैं खुद के, क्योंकि मुझे आदत है ही नहीं। रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदना पड़ता है, मसलना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। जब तक वो आटा महीन न हो जाए उसको गूंदे रहना पड़ता है। उसके बाद उसको गोल रीति से बनाना पड़ता है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति रोटी बनाए तो भारत का नक्शा निकालेगा। हाँ, इधर उधर उधर सारी तरफ से 2-4 राज्य और जोड़ लूंगा मैं, जो है भी नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? जब बहनें ऐसी रोटी बनाती है ना, उसके बाद उसको गरम गरम तवे पर डालती है, उस रोटी को अपने हाथों से उलट पुलट करती है, तो थोड़ा सा तकलीफ तो होती है ना, गर्मी लगती है, बहुत बार चटका लग जाता है। तब जाकर क्या तैयार होती है? रोटी। बोलो, क्या जाकर तैयार होती है? हाँ, खाने वाला कहता है क्या बनाई है? तो तू बना, तू बना के देख। हाँ, जब तुझे चटका लगेगा तब समझ में आएगा रोटी बनाना क्या होता है। नुक्स निकालना आसान है, गलतियां निकालना आसान है, बना के देख तो तुझे पता चलेगा। खाना बनाना इतना भी आसान नहीं होता भाइयों, उसके लिए कुछ ना कुछ तकलीफ तो सहनी पड़ती है ना। हाँ, आंखों में से आंसू आते हैं। मेरी पत्नी जब भी प्याज काटती है ना, मैं उसको कहता हूं दूर रह। क्यों? खुद भी रोती है, मुझको भी रुलाती है। क्या काटने में? प्याज। सोचो, रोज हमारे लिए जब खाना बनता है ना, तो ये बहनें रोती है बनाते बनाते, प्याज काटते काटते आंखों में से पानी आता है। मेरे जैसे व्यक्ति को एक बार भी अगर आंखों में से पानी आता है तो मैं कहता हूं दूर हो जा, उधर ही काट, मेरे सामने मत बैठ, क्योंकि तकलीफ होती है। इतना कुछ करने के बाद खाना बनता है, आपको पता? और हम खाते हैं और कहते हैं नमक कम हो गया, तीखा ज्यादा हो गया, तेल ज्यादा डाल गया। तो तू बना, तू बना तो तुझे पता चलेगा खाना कैसे बनता है। वैसे ही है वचन का प्रचार करना। आपको आसान लगता होगा, आकर देखो, प्रचार कर कर देखो, उसकी सेवा कर कर देखो। मैं देता हूं पहली तारीख तुम्हें हमारे चर्च में, आओ प्रचार करो, उसके बाद दूसरी तारीख मिलती है, देखो। जितना नुक्स निकालना आसान है, गलतियां निकालना आसान है ना, आपको पता है उतना सेवा करना आसान, रोटी खिलाना आसान, वचन का प्रचार करना आसान नहीं है। हाँ, गलतियां निकालेंगे, इसको तो कुछ आता ही नहीं, कुछ भी बकवास करता है, कुछ भी बातें करता है, करके देखो तो तुम्हें पता चले। यीशु कहता है जिसने मेरी रोटी खाई ना, उसी ने लात मारी है मुझे। हाँ, आज भी वही हो रहा है। परमेश्वर के दासों के वचन के द्वारा आप सुनते तो हो, आशीषित भी होते हो, और उन पर ही लात मारते हो। इनको कुछ नहीं आता, हमें सब कुछ आता है। तो यहां पर आ और फिर बात कर। शायद आज का वचन ऐसा वचन है कि बाद में मुझे बुलाएंगे ही नहीं। हालेलुया। पर जो है सो है। मैंने पहली बात कही थी आपको, डॉक्टर आपके हिसाब से दवाई नहीं देगा। किसके हिसाब से देगा? उसके हिसाब से। जिसकी जो बीमारी उसको वो हिसाब, उस हिसाब से उसको दवाई मिलेगी। हालेलुया। तो आज का वचन मुझे नहीं पता किसके लिए है, जिसको लग रहा है उसको लग रहा होगा। आमीन। मुझे बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं, सर डायरेक्ट मत बोलो। तो कैसे बोलूं?
डायरेक्ट मत बोलो तो कैसे बोलूं? आप बताओ मुझे, वचन को क्या कहा गया है बाइबल में? दुधारी तलवार। बोलो दुधारी। भाइयों मेरी ओर देखो, दुधारी तलवार कभी आपने देखी है? कैसी होती है? दो तलवारें होती है, एक धार वाली और एक दो धार वाली। एक धार वाली तलवार जो होती है ना, जो राजाओं के पास रहती थी, देखो कैसी, ऐसी वाली, ऐसी, वो उसको एक ही धार रहती है, वो एक धार वाली तलवार है। दुधारी कैसी होती है बताया आपको? सीधी। कैसी होती है? एकदम सीधी। स्वॉर्ड जो दुधारी तलवार होती है ना, वो एकदम सीधी होती है और उसके दोनों तरफ धार होती है, यहां से भी काटती है और वहां से भी काटती है। परमेश्वर के वचन को एक धार वाली तलवार नहीं कहा गया है, जो ऐसी नहीं है। वो कैसी है? सीधी। बोलो कैसी है? तो वचन कैसे आएगा, कैसे वार करेगा? घूम फिर के कुछ होता ही नहीं, समझ में आ रहा? जो है वो सीधा। आमेन। खुदा सीधे बात करता है, हाँ, पर वही सीधी तलवार हमें काटती है, हमें सुधारती है, हमें तराशती है, हमें बनाती है। आमेन। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मेरी रोटी को खाया उसी ने मुझ पर लात मारी। तकलीफ होती थी यीशु मसीह को, यहूदा को देखकर। मेरे वचनों को सुनता है, फिर भी मेरे बारे में गलत विचार रखता है। मेरे वचनों को सुनता है, फिर भी मुझे बेचना चाहता है। मेरे वचनों को सुनता है, फिर भी मुझसे प्यार नहीं करता। मेरे वचनों को सुनता है, फिर भी मेरे विरुद्ध में योजनाएं कर रहा है। कौन? यहूदा। इसलिए यीशु कहता है, जिसने मेरी रोटी खाई ना, उसने मुझ पर लात मारी। ये है सताव जो अंदर से आता है, जो तकलीफ देता है। ध्यान देकर सुनना। एक वचन और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, सॉरी 22 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और वचन 47 ऑनवर्ड्स। वो यह कह ही रहा था, ध्यान देकर सुनना। यीशु मसीह ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई, एक बड़ी भीड़ आई। और वो बताए, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए एक बड़ी भीड़ रात के समय आई। हाँ, जब ये भीड़ आई, हाँ, और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था, तब वचन में लिखा है, यीशु मसीह ना भीड़ को देखकर नहीं डरा और ना तो उसको तकलीफ हुई इतने लोगों को देखकर कि ये मुझे पकड़ने आ रहे हैं। पर जब यीशु ने ना 12 चेलों में से एक को देखा, उनने, वो कौन था? यहूदा। बोलो कौन था? अरे यहूदा, ये जो भीड़ है ना, यीशु को पकड़ना चाहती है। ये जो भीड़ है ना, उसको सलीब पर चढ़ाना चाहती है, और तू उस भीड़ का हिस्सा। तू यीशु के साथ नहीं खड़ा, तू यीशु के विरुद्ध में खड़ा है। वचन कहता है कि जब एक भीड़ आई और 12 चेलों में से एक, यहूदा उनके आगे आगे आ रहा था। यहूदा उनके आगे आगे है। ध्यान देकर सुनना, कौन आगे चल रहा है? यहूदा, जो यीशु मसीह का खुद चेला था, 3.5 साल उसके साथ रहा था। एक आपको पता है, एक बार प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पूछा, चेलों ने पूछा, हे प्रभु, कौन है जो तुझे पकड़वाएगा? तो यीशु ने कहा, जिसके कान के नीचे मैं बजाऊंगा ना, वही होगा। ऐसा कहा प्रभु ने, कहा ऐसा प्रभु ने। हम होते तो वही करते कि जिसके कान के नीचे लगाऊंगा, समझ लेना वही है। यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा, मैं अपने हाथों से निवाला जिसको खिलाऊंगा वही होगा। समझ में आ रहा है कुछ? जो व्यक्ति पकड़वाने वाला था, जो व्यक्ति उसका घात करने वाला था, यीशु मसीह ने, पता है, उसको दिखाने के लिए भी प्यार किया उससे। क्या किया? उसको निवाला अपने हाथों से खिलाया। ये है मेरा प्रभु, जो गलत व्यक्ति को भी प्यार करता है। जब यीशु ने चेलों के पैरों को धोया ना, ये यहूदा भी था ना वहां पर, यीशु मसीह उसके भी पैरों के पास बैठा। यीशु ने अपने हाथों से उसके भी पैरों को हाथ लगाया, धोया, पोंछा, उस पर भी प्यार किया ना प्रभु ने। तो इसलिए प्रभु कहता है, जब भीड़ आई ना, यहूदा उनके सामने चल रहा था उसको पकड़ने के लिए। कौन सताव कर रहा है? यीशु मसीह, जो उसके साथ रहने वाला व्यक्ति है, उसके साथ चलने वाला व्यक्ति है। इसीलिए तकलीफ होती थी यीशु को, जब यहूदा को उसने देखा कि भीड़ के आगे आगे वो यहूदा चल रहा है। आगे पढ़ना, ध्यान देकर। वो यीशु के पास आया, ध्यान देकर सुने।
जब यहूदा यीशु को पकड़ने के लिए उसके पास आया कि उसका चुमा ले, हाँ, यीशु ने उससे कहा, ध्यान देकर सुने। अभी ये यीशु ने जो कहा है ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना। यीशु ने कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? क्या तू आज चुम्मा लेकर मुझे पकड़वाएगा? ध्यान देकर सुनना। जितनी तकलीफ यीशु को कीलों ने नहीं दी, जितनी तकलीफ यीशु को कांटों ने नहीं दी, जितनी तकलीफ यीशु को कोड़ों ने नहीं दी, उतनी तकलीफ यहूदा के चुंबन ने उसको दी। उसको लग गया वो चुंबन। क्यों? ये प्यार का चुंबन नहीं है, ये सताव का चुंबन है। चूम तो रहा है, पर पकड़ने के लिए चूम रहा है, मुझे मारने के लिए चूम रहा है, मुझे विरोध करने के लिए चूम रहा है। जितने कील उसको नहीं चुमे थे ना, उसने यहूदा की चुंबन उसको चुमी थी। तकलीफ हुई मेरे प्रभु को, इतना प्यार किया ना मैंने तुझ पर। यहूदा चूम कर पकड़वाएगा मुझे, चूम कर इनके हाथों में देगा मुझे। अरे बांध कर देता ना, चल जाता। मेरे हाथ पांव बांध कर उनके हाथों में सौंप देता ना, फिर भी चल जाता। चूम कर क्यों? चूम कर क्यों? जब उसने चूमा ना, यीशु को तकलीफ हुई। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंह पर तो चूमते हैं, पर मन में इच्छा है पकड़वाने की, मन में इच्छा है घात करने की, मन में इच्छा है विरोध करने की। मुंह पर चूमते हैं केवल, कहते बहुत अच्छा, मुंह पर बहुत अच्छी बातें करेंगे, मुंह पर बहुत एक दूसरे से अच्छे रहेंगे, पर आपको पता है मन में गंदे विचार लेकर बैठते हैं। यह है सताव जो अंदर से आता है, जो तकलीफ देता है। समझ में आ रहा है कुछ? मेरे प्रभु को तकलीफ नहीं हुई ज्यादा जब उसको कील मारी गई, क्योंकि मारने वाले तो विधर्मी थे ना, विधर्मी थे जो प्रभु को नहीं पहचानते थे। रोमी सैनिक थे ना वो मारने वाले, कोड़े उन्होंने मारे तो यीशु को लगा तो सही, पर इतनी तकलीफ नहीं हुई। कांटों का ताज पहनाने वाले जो थे ना, वो उसको नहीं जानते थे, इसलिए पहना है उन्होंने। पर ये यहूदा जो जानता था, एक प्लेट में खाता था, एक साथ रहता था, उसकी रोटी को खाता, उसके वचनों को सुनता, उसके प्यार को महसूस करता था, उसी ने चूमा और पकड़वा दिया। यीशु को सबसे ज्यादा उसकी चुंबन लगी, तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। हे यहूदा, क्या कहता है प्रभु? पढ़ना। हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाएगा? मत चूम, क्योंकि ये तेरी चुंबन जो है ना, मुझे बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि ये सताव की चुंबन है। बोलो कौन सी चुंबन है? मेरे प्रियो ध्यान देकर सुनना, कभी भी एक दूसरे को ऐसे मत सताना। मुंह पर अलग और पीठ पीछे अलग। अगर आपका जीवन वैसा होना तो समझ लेना आप पे यहूदा बैठा है। आप पे कौन बैठा है? यहूदा। जो है ना, मुंह पर बोलो, गलत है तो गलत बोलो, अच्छा है तो अच्छा बोलो, पर चूम के गलत बात मत करो। मुंह पर दिखाना जैसे मैं चूम रहा हूं और पीठ पीछे घात करना, ये यहूदा की आत्मा है। ध्यान देकर सुनना, ऐसा सताव कलीसिया में होता है। ध्यान देकर सुनना। जो चेहरे पर तो बहुत प्यार करेंगे, सामने आए तो बहुत प्रेस और करेंगे, सलाम करेंगे, पर मन में घात करने की इच्छा है, मन में बुरा करने की इच्छा है, मन में पकड़वाने की इच्छा है। चूमते तो है, पर सताव का चुंबन देते हैं। बोलो कौन सा चुंबन देते हैं? यहूदा मत बनो। ध्यान देकर सुने, यहूदा मत बनो। सताव अगर होता है ना, प्रभु को धन्यवाद, समझ लेना आप प्रभु के साथ चल रहे हो। आमीन। सताव सहने वाले बनो, सताव करने वाले नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? अगर आप प्रभु की संतान हो, परमेश्वर की संतान हो, यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हो ना, तो खुद को सताने वाले मत बनाना, सताव सहने वाले बनाना। हालेलुया। क्योंकि जो सहते हैं ना वही उसके हैं। आमीन। और जो सताव करते हैं ना वो उसके नहीं। ध्यान देकर सुनना, अगर बनना है सहने वाले बनना, क्योंकि वचन में लिखा है जितने मसीह यीशु के साथ धर्मी जीवन बिताना चाहते हैं तो सारे सब के सब सताए जाएंगे। आमीन। इसलिए मेरे प्रभु को भी सताया गया। और वो किसने सताया? यहूदा ने सताया, अपने चेले ने सताया, चुम्बन लेकर सताया। हाँ, चुम्मा लेकर सताया। ध्यान देकर सुनो, मत यहूदा बनो।
हाँ, मत यहूदा बनो, सताव सहने वाले बनो, आशीषित होंगे। आमेन। हाँ, सताव का फल होता है कि स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। यीशु मसीह ने जितना सताव सहन किया, आपको बताए, आखिरी में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं मेरी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। आमेन। मुझे एक बात बताइए, शास्त्री, फरीसी, याजक, इन तीनों तरह के लोगों ने यीशु मसीह को दोष लगाया। ये पापी है, इसने पाप किया है, इसने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ गलत बातें कही है, सारे दोष लगाए। आपको पता है, लोगों को कितना भी दोष लगाने दो, केवल एक ने आपको दोष नहीं लगाना चाहिए। वो कौन है? परमेश्वर। बोलो कौन है? सारे जगत ने यीशु मसीह पर दोष लगाए, पर आपको पता है पिता क्या कहता है यीशु के बारे में? ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके विषय में मैं संतुष्ट हूं। आमेन। तो सारा जगत भी मेरा विरोध करेगा ना तो भी चलेगा, खुदा ने कहना चाहिए ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके विषय में मैं संतुष्ट हूं। तो करने दो सताओ, हालेलुया, सह लो सताओ, क्योंकि आपके बाजू में जो खड़ा है ना वो सबसे बड़ा है। आमेन। हाँ, सबसे बड़ा है। मैं हर बार कहता हूं, जगत का कोई एक व्यक्ति भी आपके सामने नहीं खड़ा होगा तो भी चलेगा, स्वर्ग मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। हालेलुया। कौन मेरे साथ खड़ा होना चाहिए? स्वर्ग। मुझे पता है अगर आप सच्चाई से चलोगे ना, सारा जग आपके विरुद्ध में हो जाएगा, पर पूरा स्वर्ग आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। मिखाएल, गैब्रियल और सारे स्वर्गदूतों की सेना आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आमेन। तो आज आप चुनो, आपको कौन चाहिए? जगत के लोग चाहिए ना तो उनके समान रहना होगा, और अगर आपको खुदा के साथ चलना है ना तो जगत का विरोध आपको सहना होगा, सताव से होकर जाना होगा, क्योंकि जितने मसीह यीशु के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब के सब सताए जाएंगे। हालेलुया। तो सह लो। आमेन। यीशु ने भी सहा, अपने ही लोगों से सहा। एक बार क्या हुआ, यीशु को लगा मैं इधर उधर घूमता हूं, बहुत सेवा कर ली, अब मैं ना अपने गांव में जाता हूं। कहां जाता हूं? अपने गांव में। शायद लोग है ना मेरी राह देखते होंगे, हाँ इतने चमत्कार मैं इधर उधर करता हूँ, मुर्दों को जिंदा करता हूँ, बड़े बड़े चमत्कार हुए, कोड़ी चंगे हो गए, तो चलो आज हमारे गांव में जाते हैं और अपने लोगों को भी चंगा करते हैं ना। वो राह देखते होंगे कि यीशु मसीह आता ही नहीं। फिर यीशु मसीह ने सोचा चलो आज गांव जाए, तो क्या हुआ पता है आपको? पढ़ेंगे वचन में से, चलो निकाले। मरकुस उसका 6 अध्याय, उसका 1 वचन। हाँ पढ़ना, मरकुस उसका 6 और वचन 1। वहां से निकलकर हाँ वो अपने देश में आया। हाँ, यीशु मसीह अपने देश में आया, अपने लोगों, अभी मराठी में ऐसा लिखा है वो अपने गांव में आया। क्या लिखा है? गांव में। देश अलग होता है, गांव अलग होता है। तो मराठी में इस रीति से लिखा है कि यीशु मसीह अपने गांव में आया, वो नाजरेत में आया था। ध्यान देकर सुनना, यीशु अपने गांव में आया। हाँ, और उसके चेले भी उसके पीछे गए, और यीशु मसीह के चेले भी उसके साथ साथ गए। उनको लगता होगा अरे आज यीशु के गांव जा रहे हैं तो बहुत सम्मान मिलेगा, बहुत आदर सत्कार मिलेगा ना। हाँ, बहुत अद्भुत काम होंगे, बहुत चिन्ह चमत्कार होंगे। बाहर जाकर बड़ी बड़ी मीटिंग करता है, चलो आज गांव में बड़ी मीटिंग करेगा अपने अपने गांव में। हालेलुया। तो यीशु मसीह बहुत विश्वास के साथ, अपेक्षा के साथ अपने गांव गया था, और चेले भी खुश होकर गए। चलो इतने दिन तक बॉयलर खा रहे थे, शायद आज गाँव की खाने मिलेगी, क्योंकि किसके गांव जा रहे हैं? अरे बोलो, यीशु के। हालेलुया। तो सारे चेले यीशु मसीह के साथ निकल गए। आगे बढ़ना। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा। फिर यीशु जो है वो सबत के दिन आराधनालय में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे। अब जब गांव के लोगों ने उसको सुना तो वो चकित हो गए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? ये कैसे उपदेश देने लग गया? खुश नहीं हुए, क्या हुआ उनको? तकलीफ। ये कैसे उपदेश देने लग गया? बहुत बार हम में से अगर कोई खड़ा हो जाता है ना, लोग खुश नहीं होते, लोगों को क्या होती है? अरे बोलो ना। एक स्टोरी बताता हूं, ध्यान देकर सुनना। 3 दोस्त थे। कितने? बोलो सब, कितने? 3। उनको ना एक दिन दूत प्रसन्न हुआ। कौन प्रसन्न हुआ? एक स्वर्गदूत।
और स्वर्गदूत प्रसन्न होने के बाद उन 3 दोस्तों को उसने कहा, जो वर मांगना है मांगो, एक वर मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, 2 नहीं मांग सकते। 3 लोग हो ना, तो हर एक व्यक्ति को एक एक वर मांगने का मैं आपको सब बताता हूं। अगर एक वर मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो तीनों खुश हो गए। ध्यान देकर सुनना, स्वर्गदूत ने कहा था जो मांगोगे मिलेगा। अब ये तीनों जो दोस्त थे ना, वो तीनों काले थे। कैसे थे? कैसे थे? हाँ। तो ये तीनों जो सोचने लग गए कि क्या मांगू, क्योंकि एक तो मिलेगा। तो एक ने सोचा, पहले ने सोचा, एक काम करता हूं, स्वर्गदूत से मांगता हूं मुझे गोरा बना दे। क्या मांगता हूं? मुझे क्या बना दे? अभी पहले दोस्त ने मांगा, स्वर्गदूत से कहा, हे स्वर्गदूत एक काम कर, मुझे गोरा बना दे। स्वर्गदूत ने कहा ठीक है, तूने वर मांगा तुझे मिल जाएगा। स्वर्गदूत ने कहा गोरा हो जा, और देखते ही देखते वो गोरा बन गया। हालेलुया। उसने अपने हाथ चेक किए और दोनों दोस्त उसको देख रहे थे, अरे बाबू ये तो पूरा गोरा बन गया। खुश हो गए, वो भी खुश हो गए, अभी गोरा बन गया। अभी दूसरे का नंबर आया, दूसरे दोस्त का। तो उसने सोचा ये गोरा बन गया, चलो मैं भी क्या बन जाता हूं, गोरा। बोल क्या बन जाता हूं, क्योंकि ये सुंदर दिखने लग गया ना, वैसे काले भी अच्छे दिखते हैं। मैं हर बार कहता हूं, परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया? कैसे बनाया? मिट्टी से। बोलो कैसे बनाया? सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? भूरी मिट्टी अच्छी, काली मिट्टी सबसे। तो हम कौन सी मिट्टी से बने हैं? डिमांड ज्यादा है। हालेलुया। कभी भी दूसरों को काला कह के मत चिढ़ाना, वो सबसे अच्छी मिट्टी से बना हुआ है। हालेलुया। और जितने गोरी चमड़ी वाले हैं ना, समझ लेना बुरी मिट्टी से बने हो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। चलो, पहले दोस्त को उसने देखा कि ये गोरा बन गया, दूसरे का नंबर आया, दूसरे को पूछा बोल तुझे क्या चाहिए। तो दूसरे दोस्त ने कहा हे प्रभु मुझे भी गोरा बना दे। तो स्वर्गदूत ने कहा चल तू भी गोरा बन जा। तो दूसरा दोस्त जो है वो भी देखते देखते गोरा बन गया। दोनों खुश हो गए कि हम दोनों गोरे बन गए। अभी कौन सा रहा? तीसरा। अभी तीसरे ने देखा ये दोनों क्या बन गए? गोरे। फिर स्वर्गदूत ने तीसरे को कहा अभी बेटा बता तुझे क्या चाहिए। तो इसने क्या मांगा पता है? इसने कहा हे प्रभु मुझे गोरा मत बना, इन दोनों को फिर काला बना दे। क्या मांगा उसने? खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। उसने क्या कहा? मुझे गोरा मेरा मत बना, इन दोनों को फिर क्या बना दे? बन गए ना बेचारे काले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, इसे भी नहीं मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं कुछ नहीं करूंगा, इसे भी नहीं कुछ करना चाहिए। यीशु को कहते हैं ये कैसे चमत्कार करने लग गया, ये कैसे संदेश देने लग गया। क्यों? तू नहीं दे सकता तो वो भी नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है? अपने ही गांव गया यीशु और खुश नहीं हुए लोग, उल्टा चकित हो गए। ये कैसे उपदेश देने लग गया, ये कैसे चमत्कार करने लग गया। इसका मतलब था उनको लगता था तू भी हमारे जैसे ही रहे। हम उपदेश देते हैं नहीं तो तू भी मत दे, हम सेवा करते हैं नहीं तो तू भी मत कर, हम प्रार्थना करते हैं नहीं तो तू भी मत कर, हम टीवी देखते हैं तो तू भी क्या देख। लोगों को यही अच्छा लगता, तब विरोध नहीं करेंगे, तब विरोध नहीं करेंगे। एक दूसरे को फोन करेंगे हे आईपीएल मैच है आज भारत पाकिस्तान देखना है। प्रार्थना के लिए कभी फोन नहीं करेंगे। कोई सेवा करे ना तो बहुत तकलीफ होती है, कोई प्रचार करे ना बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो हम में से। यीशु मसीह के खुद के गांव में यही परिस्थिति थी। वो सारे लोग कहते थे इसको ये कैसे आया, पढ़ना उस वचन को। हाँ? इसको ये बातें कहां से आ गई? कहां से आ गई? हाँ? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? ये हमें नहीं मिला, इसको कैसे मिल गया? आगे कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। हाँ? क्या ये वो वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र हो जाता है? अरे ये तो बढ़ई का पुत्र है, फिर इसके द्वारा ऐसे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कैसे हो रहे हैं? ध्यान देकर सुने। अभी मरकुस उसका 6 और 5 वचन पढ़ना, 5 वचन। वो वहां कोई सामर्थ्य का काम न कर सका। वचन कहता है यीशु अपने गांव में कोई बड़ा सामर्थ्य का काम न कर सका। आपको पता है
यीशु मसीह को शैतान कभी रोक नहीं पाया बड़े काम करने से, पर उसको किसने रोका? किसने रोका? अपने ही लोगों ने बड़े काम करने से रोक दिया। शैतान की औकात नहीं थी यीशु मसीह को रोकने की। दुष्ट आत्माएं कैसी भी आ जाए, यीशु मसीह के नाम से भाग जाती थी। जब यीशु बोलता था ना, निकल इसमें से, निकल जाती थी। वचन में लिखा है, एक बार चेलों के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आया। चेलों ने बहुत प्रयास किया पर नहीं निकला। फिर यीशु मसीह के पास लेकर आया। यीशु को कहा, हे प्रभु, तेरे चेलों को दिखाया पर उनसे नहीं हुआ। तो यीशु कहता है, हे अविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूं? तो यीशु ने कहा, उसको मेरे पास लेकर आओ। जैसे लाया, वचन में लिखा है, यीशु मसीह उसके सामने ही था, तो वो उसको जमीन पर पटक कर निकल गए। हालेलुया। क्यों? शैतान की हैसियत नहीं थी, उसकी औकात नहीं थी कि वो यीशु मसीह के काम को विरोध करे। यीशु मसीह के बड़े कामों को कोई नहीं रोक पाया। आपको पता है लाजर कितने दिनों से मरा था? कितने दिनों से? 4। मौत भी यीशु मसीह के कामों को नहीं रोक पाई। हालेलुया। एक सड़ा हुआ शरीर भी यीशु मसीह के सामर्थ्य कामों को नहीं रोक पाया। डिकम्पोज होने वाला शरीर भी यीशु मसीह के बड़े कामों को नहीं रोक पाया। पर आपको पता है उसके बड़े कामों को किसने रोका? अपने ही गांव के अपने ही लोगों ने। वचन में लिखा है, वो वहां पर कोई बड़ा काम न कर सका। कौन रोक रहा है प्रभु के कामों को? हम, हमारे में से ही कोई लोग जो नहीं होने देते बड़े काम, अविश्वास लेकर बैठते हैं, सताते हैं एक दूसरे को, नहीं करने देते परमेश्वर के कामों को। ध्यान देकर सुनना, सताने वाले मत बने। हालेलुया। आखिरी बात कहूंगा और बंद करूंगा, ध्यान देकर सुनना। मैं एक प्रचारक हूं जो वचन के प्रचार को करता हूं। सबसे कम एक प्रचारक को उसी की कलीसिया में सुना जाता है। समझ में आ रहा है? कोई भी प्रचारक हो, सबसे कम उस प्रचारक को उसी की कलीसिया में सुना जाता है और उसी के गांव में सुना जाता है। मैं सारे गुजरात में घूम रहा हूं इन दिनों में, महाराष्ट्र में घूम रहा हूं, बड़े बड़े जिलों में, बड़े बड़े शहरों में जाता हूं, सारी चीजें कर रहा हूं। पर आपको पता है मेरे गांव में 4-5 चर्चेस है, एक भी बार मुझे नहीं बुलाते, नहीं बुलाते, कभी नहीं, सुनते भी नहीं और बुलाते भी नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। क्यों? प्रभु तुझे सताया तो मुझे भी सताए, और सताव बाहर से नहीं आता, अंदर से ही आता है। ध्यान देकर सुन, अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो ना तो आप सताए जाओगे। हालेलुया। हाँ, आपके विरुद्ध में योजनाएं बनेगी, आपके विरुद्ध में बोला जाएगा, अरे पत्थर किस पेड़ को मारते हैं? बोलो ना मुझे। कांटे के पेड़ों पर मारेंगे? नहीं तो कौन से पेड़ों पर मारेंगे? जिन पर क्या लगे हैं? फल। बोलो क्या लगे हैं? हाँ, फल लगे तो क्या मारेंगे लोग? तो समझ लेना, आपको लोग अगर पत्थर मारने लग जाए, समझ लेना लोगों को क्या दिख रहे हैं? फल तोड़ना चाहते हैं। तो तकलीफ तो होगी, पर फल वाले पेड़ों को ही पत्थर मारे जाते हैं। आमेन। तो जब जब हम पर विरोध होता है, निंदाएं होती है, सताव होता है, मैं प्रभु को कहता, प्रभु धन्यवाद क्योंकि मैं जिंदा हूं। आमेन। मैं क्या हूं? आपको पता है फूल किस पर डाले जाते हैं? फूल किस पर चढ़ाए जाते हैं? जिंदा लोगों पर या मरे हुए पर? हाँ, जोर से बोले, और जोर से। हाँ? जिंदा लोगों पर कभी फूल नहीं चढ़ाए जाएंगे। जब कोई मर जाता है ना तो लोग क्या लेकर आते हैं? फूल, और ऐसे चढ़ाते हैं। लगना नहीं चाहिए उसे, लगना नहीं। जिंदा लोगों पर पत्थर मारेंगे और मुर्दों पर धीरे से फूल छोड़ेंगे, जैसे कि उसको लग जाएगा। तो मर गया है वो, अभी उसको लगने वाला नहीं, उसके बाद मिट्टी डालोगे तुम उस पर। ऐसे फूल चढ़ाते हैं, बहुत सावधानी से, लगना नहीं चाहिए इसे। अगर लोग आपकी प्रशंसा ही करते हैं, आप पर फूल ही चढ़ा देना, समझ लेना आप जिंदा, आप क्या हो गए हो। और जिन पर पत्थर मारे जा रहे हैं, जिनका विरोध हो रहा है, जो सताए जा रहे हैं, समझ लेना खुदा की नजर में जिंदा हो। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में जिंदा हो
इसलिए सताए जा रहे हो, इसलिए विरोध हो रहा है, इसलिए तुम्हारे विरुद्ध में बोला जा रहा है, इसलिए पथराव हो रहा है। पर जो मर चुके हैं ना आत्मिक जीवन में, लोग उन पर क्या चढ़ाते हैं? फूल फूल चढ़ाते हैं। समझ लेना, आप मरे हुए हो। बोले यीशु मसीह की। हेवी डोज हो गया क्या आज? 2 रोटी ज्यादा खाना घर जाके, हाँ, तकलीफ नहीं होगी। आमेन। पर जो है सो है। हालेलुया। वचन को फिर एक बार लास्ट टाइम पढ़ेंगे, तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस। पर जितने मसीह यीशु में है, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। आमेन। तो अगर आप प्रार्थना करोगे तो सताए जाओगे, बाइबल पढ़ोगे ज्यादा तो सताए जाओगे, प्रभु की इच्छा पूरी करोगे तो सताए जाओगे, उसकी सेवा करोगे तो ज्यादा सताए जाओगे। आपको डिसाइड करना है क्या करना है। पाप में पड़े रहोगे, कोई नहीं सताएगा। पर पाप में पड़े रहोगे, या कोई नहीं सताएगा, वहां पर कीड़े सताएंगे। नरक में जाने के बाद वो आग सताएगी, बिच्छू सताएंगे, सांप सताएंगे। फिर समझ लो, यहां सताव अच्छा है या वहां सताव अच्छा है? यहां सताव अच्छा है, यहां का सताव सह लोगे, वहां का सताव सहा नहीं जाएगा। ध्यान देकर सुनना, जो लोग यहां पर सताव सहन करेंगे ना, उनको वहां पर सहना नहीं पड़ेगा। पर जो लोग यहां पर सताव सहन नहीं कर रहे हैं ना, ध्यान देकर सुने, वहां पर उनको सताया जाएगा आखिरी में। तो अभी आपको डिसाइड करना, क्योंकि वचन तो स्पष्ट रीति से कहता है, जितने मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, वे सब के सब सताए। ये वचन है तो पूरा तो होगा ना। मैं कहता हूं इसलिए नहीं, वचन में लिखा है इसलिए पूरा होगा ही होगा। तो सताव होना जरूरी, बाहर से नहीं भी हुआ, अंदर से तो होगा ना। छोड़ेगा नहीं, शैतान छोड़ने वाला नहीं है। वो कबड्डी खेलेगा आपके साथ, आप नहीं भी खेलोगे फिर भी वो खेलेगा, क्योंकि उसका काम ही वही है। ध्यान देकर सुनो। तो हमें तैयार रहना होगा सताव के लिए। आमीन। और ये सताव हमारे आत्मिक जीवन को और बढ़ाएगा, और आशीषित करेगा, और बड़े प्रतिफल को लेकर आएगा। आमीन। तो आखिरी सवाल, सताव सहने वाला बनना है या सताव करने वाला बनना है? जो आपने कहा है वही हो। आमीन। आमीन। हम एक दूसरे को सताने वाले नहीं, और एक दूसरे का सहने वाले बन जाए। आमीन। जैसे यीशु जिया था, बस उसी रीति से हमें जीना होगा। अपने अपने क्रूस को उठा के हमें चलना है। हालेलुया। और क्रूस की जो राह है ना, वो फूल नहीं बरसते वहां पर, लात और घूसे बरसते। क्रूस की राह क्या है बताया आपको? यीशु मसीह जब क्रूस को लेकर चल रहा था ना, लोग फूल नहीं बरसा रहे थे, लात और घूसे बरसा रहे थे, थूक रहे थे, निंदा की जा रही थी, गालियां दी जा रही थी। ये है क्रूस की राह। और यीशु कहता है, अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, अपने आप को त्याग दो और अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे चलो। आमीन। अगर आपको क्रूस की राह पर चलना है ना, तो लोगों की निंदाएं सहनी होगी, सताव सहना होगा, सारी चीजों में से होकर जाना होगा। समझ लेना, तुम क्रूस की राह पर चल रहे हो। हालेलुया। मेरे प्रभु को सहना पड़ा तो मैं क्या हूं, मुझे भी तो सहना पड़ेगा। आमीन। पर उसी को चुनना। आमीन। क्योंकि वही क्रूस की राह सीधा हमें स्वर्ग तक लेकर जाती है। कहां तक लेकर जाती है? एक बार स्वर्ग में गए ना, फिर सताव, रोना, दुख, पीड़ा, मुकुट मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे बोलो, क्या मिलेगा? मुकुट मिलेगा। आमीन। सताव सहो उस मुकुट के लिए जो खुदा हमें देने वाला है। आमीन। इसीलिए सताव करने वाले नहीं, सताव सहने वाले बन जाओ। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता, हम आपकी राहों पर चलने वाले बने प्रभु। जैसे आपने हमारे लिए मुश्किलों को सहा, तकलीफों को सहा प्रभु जी, हम भी आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले बने। हम उस दुख के सहभागी हो जाए जिस पीड़ाओं को आपने हमारे लिए सहा। हाँ प्रभु,
वचन में लिखा, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, सब के सब सताए जाएंगे। पर इन सताओं में आपका अनुग्रह हम पर है प्रभु। आप कभी हमें नहीं अकेला छोड़ते। जब स्तिफनुस को सताया गया, स्वर्ग खुल गया। दानियल को सताया गया, स्वर्गदूत उस सिंह की मान में उतर आया। शद्रक मेशक अबेदनगो को सताया गया, आपकी उपस्थिति उस आग में उतर आई प्रभु। जब जब आपके बच्चों को सताया गया है, आप उनके लिए उतर आए। हम विश्वास करते हैं कि हमारे सताओं में भी आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद रखे, बस 5 मिनट के लिए एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना में जाएं।
दिन आएगी। हाँ प्रभु जी, भले मुश्किलें कितनी भी हो, सताव कितना भी हो, विरोध कितना भी हो, निंदाएं कितनी भी हो, हाँ प्रभु, इन सभी में से हमारे लिए एक नए द्वार को खोलने वाले आप हो पिता। हमें मुकुट देने वाले आप हो प्रभु, हमें ताज पहनाने वाले आप हो, हमारे साथ खड़े रहने वाले आप हो। हम आपके लिए सताव को सहे, ऐसा अनुग्रह आप हमें दीजिए पिता, क्योंकि वचन में लिखा है जितने मसीह यीशु में हैं और भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, सब सताए जाएंगे। हम सहने वाले बने प्रभु, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। धन्यवाद, जिस वचनों को आज यहाँ पर बोया गया है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाएगा सामने। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।